हिंदी साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि संत साहित्य के विशेष संदर्भ में डॉक्टर सतीश अर्जुन घोरपड़े, प्रोफेसर एवं हिंदी विभाग अध्यक्ष, माउली महाविद्यालय वडाड़ा, उत्तर सोलापुर, जिला सोलापुर। हिंदी साहित्य की अजेय धारा लगभग 1000 वर्ष से प्रवाहित होती हुई वर्तमान समय तक पहुंची है। इसमें विभिन्न विचार प्रवाह दिखाई देते हैं। इसमें भक्ति काल के भारतीय संत साहित्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका स्वरूप अत्यंत व्यापक है। भक्ति भावना की प्रमुखता के साथ साथ संतों ने अपने समय के समाज, धर्म एवं राजनीति की विविध विषयों के संदर्भ में अत्यंत औजरवी बाणी में असाहित्य साधना की है। इन संतों के द्वारा अभिव्यक्त विचार तत्कालीन समाज के लिए जैसे समसामयिक थे, आज भी वे विचार प्रासंगिक है। ये सत्य है कि रामरस संत साहित्य धार्मिक सामाजिक चेतना रो प्रभावित है। वर्तमान वैश्वीकरण एवं निजीकरण के समय में संत साहित्य इसलिए प्रासंगिक है कि वो जाति व्यवस्था व सांप्रदायिक कट्टरता जैसी समाज व्यवस्था का हमेशा विरोधी रहा है। वास्तव में धार्मिक एवं सांप्रदायिक सहिष्णुता की भावना से ओतप्रोत हिंदी का संत साहित्य आज समस्त विश्व का पथ प्रदर्शन करने में सक्षम है। आदिकालीन एवं रीतिकाल की अपेक्षा मध्ययुगीन साहित्य को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। आदिकालीन साहित्य के संदर्भ में विवाद एवं अस्पष्टता है और रीतिकाल में लोक मंगल एवं जनसाधारण की भावना को स्थान नहीं दिया गया। इसलिए मध्ययुगीन संत साहित्य को अधिकतर महत्व दिया जाता है। इनके पूर्ववर्ती सिद्ध एवं नाथ साहित्य की सुधारणात्मक परंपरा को संत साहित्य में देखा जा सकता है। संत साहित्य में संत कबीर का नाम अग्रणी है। इनके साथ ही संत रैदास, पीपा, टाटुट्याल, सुंदरदास, नाभादारा, नामदेव, ज्ञानेश्वर, मीराबाई, तुलसीदास, रहीम, रसखान आदि कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, जिनका योगदान लोक मंगल में महत्वपूर्ण है। इस काल में संतों ने सामाजिकता के साथ ही धर्म, दर्शन, जीव, जगत, ब्रह्म आदि संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने स्वयं ही विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना कर अपना जीवन यापन किया। धर्म, जाति आदि के नाम पर समाज में हो रहे आडंबरों पर प्रहार किए। भक्ति और धर्म का व्यापक अर्थ उस समय लिया जाता था। ईश्वर को जाति धर्म से अलग रखने का कार्य सभी संतों ने किया है। इस बारे में संत कबीर कहते हैं कि अल्लाह एक कई नूर उपनाया, ताकि कैसी निंदा, ताथे नूर जग किया, कौन भरा कौन मंदा। संतों ने भक्ति साहित्य के द्वारा शोषित पीड़ितों को ऊपर लाने का प्रयास किया। वर्ण एवं जाति व्यवस्था के चलते विभिन्न कुरीतियां प्रचलित थीं। उनमें सेंध लगाने का महत्वपूर्ण कार्य संत कबीर द्वारा किया गया। केवल अक्षर ज्ञान को महत्व देने वाले को फटकार लगाकर प्रेम के 2.5 अक्षर को समझाने वाले को ही पंडित कहने की बात करते हैं। यथा पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 आखर प्रेस का पढ़े यो पंडित होए। वर्तमान समय में मानव विश्व भर में चांद, मंगल आदि ग्रहों की यात्रा को लेकर अनुसंधान कर रहा है, किंतु हिंदू मुसलमान, क्रिश्चियन मुसलमान, पारसी यहूदी, गोरा काला, छूत अछूत, ऊंच नीच के भेदभाव एवं जाति व्यवस्था से पूरी तरह दूर नहीं हुआ है। भारत में तो धार्मिक विद्वेष के साथ ही छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव आज भी जीवित है। इस संबंध में संत कबीर का मानना है कि जब एक ही ईश्वर ने एक ही प्रकार के रक्त से हमें बनाया है, तो ये भेदभाव कैसा? कोई पवित्र तो कोई अपवित्र कैसे हो सकता है? संत पलतू मनुष्य की इस वृत्ति की निंदा करते हुए कहते हैं, भली मति हतल तुम्हार पांडे बम्हना, राय जातिन में उत्तम तुम्ही करतब करी कसाई, जीव मारी के काया पोखों तनी को दरद न आई, राम नाम सुनी जुठी अवै, पूजो दुर्गा चंडी।